रायपुर लिए चलते हैं आपको, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। भी है ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कोस्टल कनेक्टिविटी भी ड्रग का एक रूट तैयार करती है और गांजा की तस्करी आंध्र ओडिशा के सीमा से होती है। छत्तीसगढ़ में गांजा के नशे का उपयोगकर्ता 4.98% है, जो राष्ट्रीय औसत 2.83% से बहुत अधिक, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय होगा। आज मैं इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक तरीके से हम करें। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को एडॉप्ट करना पड़ेगा। एक छोटी सी दुकान पर अगर नशे की पुड़िया मिलती है तो वो देश में कहां से आई या कहां पर बनी, तब तक का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने के दृष्टि से हमने इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। नारकोटिक्स का केस एक कोई केस नहीं हो सकता है। पूरे तंत्र को, उसकी पूरी इसके पीछे के बैकग्राउंड को ध्वस्त करने की दिशा में हमने इन्वेस्टिगेशन को करने की आदत डालनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने कहा बॉटम टू टॉप अप्रोच, इसी तरह से टॉप से बॉटम तक का अप्रोच भी लेना पड़ेगा। एक बड़ी मात्रा में गांजा या चरस या ड्रग्स मिलता है तो वो किसके माध्यम से उपयोगकर्ता तक जाना था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टिगेशन बहुत कठोर होना चाहिए। जब तक आप पूरी चेन को समाप्त नहीं करते हैं, ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोगों को जद में लेकर नारकोटिक्स के बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरे उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत यहां पर 7 पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। मेरा चीफ सेक्रेटरी महोदय और डीजीपी महोदय से अनुरोध है कि 7 पुनर्वास केंद्र में ये दोनों ने काम बांटकर 3-3 घंटा निकालना चाहिए और उसके अपग्रेडेशन की चिंता करनी चाहिए। 14 नशा मुक्ति केंद्र राज्य सरकार भी चला रही है।